हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्पविष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, उस समय काल अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा था। परमात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवस्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया। उसे उसकी याद ना रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। नरेंद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण के शाप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया धरती में धंस गया। यह देख सूत पुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो उठा। जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धंस जाए, उसी दशा में उसका रथ पहुंच चुका था। ब्राह्मण के शाप से जब रथ डगमग करने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्प मुख वाला बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही ये बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूँ कि धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता। और ऐसा कहता हुआ कर्ण अब अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा। उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा कर गिरने लगे। मर्म पर आघात होने से कार्य करने में शिथिल हो गया और बारंबार धर्म की निंदा करने लगा। तदंतर उसके 3 भयंकर बाणों द्वारा युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंची और अर्जुन को भी उसने 7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र और अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली सहस्त्र घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसके बलपूर्वक धैर्य धारण करते हुए उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देखकर अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव, धनुष, प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां षड समूहों की उस प्रकार वर्षा आरंभ की जैसे इंद्रदेव जल की वृष्टि करते हैं। तदंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगा। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए सभी बाणों को व्यर्थ किया। उस अस्त्र के नष्ट किए जाने पर विष्णुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो। राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वह लगातार बाणों का प्रहार करते ही रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पैने बाणों से अर्जुन की धनुष की डोर काट डाली। उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं डोरी भी काट दी। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं डोरी काटकर 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को ये पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हुई हैं। तदंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडु कुमार अर्जुन उसे भी अभिमंत्रित करके प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों के द्वारा कर्ण को आच्छादित करने लगे। युद्ध स्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को कुछ पता ही नहीं चलता था, और ये भी एक अद्भुत घटना ही थी। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर देता और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो।
तब शत्रुओं का संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प के विष के समान लोहे के बाण छोड़ने आरंभ किए। नरेश्वर, इतने में ही पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख के राधा पुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से रहिए पहिए को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत वन काननों सहित ये पृथ्वी चक्र को निगले हुए 4 उंगल ऊपर उठ गई। पहिया फंस जाने के कारण राधा पुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोष वेश में युक्त अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। पार्थ, दैव योग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा देखकर तुम का पुरुषोचित कपट पूर्वक बर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम ना चलो। अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच और आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुष प्रवर पर उत्तम व्रत पालन करने वाले शूरवीर अस्त्रों का प्रहार नहीं करते। पांडुनंदन, तुम लोक में महान शूरवीर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्म को जानते हो, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूं, तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल ना करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी नहीं डरता हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसीलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। और इस प्रकार कर्ण पर्व में कर्ण के रथ के पहिए का पृथ्वी में फंसना, इस विषय से संबंध रखने वाला 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः ये देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार क्यों नहीं उठा था? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान ना रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर जब तुम पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया, सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, उन दिनों वर्णावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न करवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उसका उपहास किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वर्ण कर ले। जब तुम ऐसी बातें कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुमने बहुत से महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत पुत्र, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर में राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बड़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके
अब आपका राज्य तो छोड़ो, अपना राज्य और आपका दोनों का मिलाकर उसे प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमको के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश तो होगा ही। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उसके भीतर कुछ भी उत्तर देने की क्षमता नहीं थी। भरत नंदन तब महान वेग और पराक्रम से संपन्न होकर क्रोध से होंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ वह युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से इस प्रकार कहा, वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से घायल करके मार गिराओ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करते हुए उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। राजन, उस समय ये सब बहुत एक अद्भुत सी बात थी। यह देख के कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की छड़ी लगा दी, परंतु पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की और उसे घायल कर दिया। कर्ण ने वर्णास्त्र का प्रयोग करके अर्जुन पर हमला किया, आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने उस समय हार नहीं मानी और अपने अग्नि अस्त्र को उन्होंने प्रकट कर दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं को उन्होंने अपने बाणों से घेर लिया। पराक्रमी अर्जुन बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते उसके सभी अस्त्रों को बादलों के समान उड़ा दिया। राजन, उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन, कानन, पृथ्वी सभी डगमगाने लग गए। कंकड़ों की भारी वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। देवताओं में भी हाहाकार मचने लगा। मान्य नरेश, जब सूतपुत्र ने एक भयंकर बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीनचित्त होकर विषाद में डूबने लगे। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और उत्तम सर्प की भांति बांबी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार उसके वक्षस्थल में समा गया। सम्रांगण में बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रु मर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु दैववश अपने प्रयास में वह सफल ना हो सका। उसी समय होश में आकर किरीटधारी अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण को हाथ में लिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुनः कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक उसके बाण अपने बाणों द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। और तब बहुत अच्छा कह के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर सर्वप्रथम प्रहार किया। हाथी की संकल से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में जो हीरे मोती जड़े थे वह सब गिर गए। अत्यंत ज्ञानवान और उत्तम शिल्पियों से मिलकर उस स्वर्ण जटित सुंदर ध्वजा का जो निर्माण हुआ था वह छिन्न भिन्न हो गई। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती थी। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के समान प्रज्वलित रहती थी। अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे शुभ्र से महारथी कर्ण की ध्वजा को पूर्णतः नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर दीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य और हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।